बीते 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हाथों रिंग रोड फेज 2 के उद्घाटन के पश्चात पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही वाराणसी को रिंग रोड के अंतर्गत केबल ब्रिज की सौगात शीघ्र ही मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में निर्माणाधीन केबल ब्रिज की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे वाराणसी में रिंग रोड फेज 3 की वर्तमान परिस्थिति, वाराणसी में रिंग रोड फेज 3 के केबल ब्रिज की विस्तृत जानकारी, ड्रोन व्यू की सहायता से केबल ब्रिज की कार्य प्रणाली भी देखेंगे, जानेंगे कि कितने लागत से हो रहा है इस पुल का निर्माण, किस प्रकार से इस पुल से जनता को मिलेगा लाभ, तथा जानेंगे कि वाराणसी रिंग रोड कैसे पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही है। तो मित्रों, यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहे हैं और यदि वाराणसी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है वाराणसी का रिंग रोड फेज 2 का निर्माण, जो कि 2 पैकेजों में विभाजित है। पहले इस वाराणसी रिंग रोड के संपूर्ण भाग को अच्छे से समझने के लिए आपको बता दें कि यह रिंग रोड वाराणसी के हरहुआ से लेकर संदहा तक फेज 1, हरहुआ से राजा तालाब तक फेज 2 पैकेज 1 तथा वाराणसी के संदहा से लेकर चंदौली के पचपेड़वा तक फेज 2 पैकेज 2 के अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसे कि फेज 3 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिंग रोड का वर्तमान में अंतिम भाग है। आज हम आपको इस वीडियो में वाराणसी के रिंग रोड फेज 3 के अंतर्गत बनने वाले 6 लेन केबल ब्रिज की जानकारी व ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको ड्रोन व्यू भी दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, यह स्थान वाराणसी के गंगा नदी किनारे से कुछ पहले बाभनपुरा में निर्माणाधीन रिंग रोड फेज 3 का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कुछ स्थान पर सड़क बन चुकी है तथा यहाँ पर इसी स्थान से गंगा नदी पर केबल ब्रिज का आरंभ होता है, अथवा कहें तो यह पुल यहीं पर आकर के समाप्त होगी। आपको इसके हम ड्रोन व्यू दिखाते हुए बता दें कि लगभग 60 किलोमीटर के इस रिंग रोड का प्रथम चरण अर्थात फेज 1 का उद्घाटन नवंबर वर्ष 2018 में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसको लगभग 760 करोड़ रुपए में बनाया गया था एवं जिसकी लंबाई है हरहुआ से संदहा तक लगभग 16 किलोमीटर। इसके पश्चात 1011 करोड़ रुपए की लागत से बनी रिंग रोड फेज 2 के पैकेज 1 का उद्घाटन पिछले वर्ष 25 अक्टूबर को किया गया था। बता दें कि इस द्वितीय चरण की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है, जिसे कि पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि पैकेज 1 एवं पैकेज 2 है। रिंग रोड का द्वितीय चरण वाराणसी व चंदौली के 53 गांवों से होकर गुजर रहा है। बता दें कि वाराणसी रिंग रोड फेज 3 की लागत 1355 करोड़ रुपए है, जिसमें कि सड़क के साथ गंगा पर एक पुल के साथ 4 फ्लाईओवर, 3 आरओबी तथा 19 अंडरपास भी बन रहे हैं। आज हम आपको इस रिंग रोड फेज 2 के पैकेज 2 की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें कि आप यहां पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति का साक्षात अवलोकन भी करेंगे। इस वर्तमान परिस्थिति की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि निश्चित रूप से रिंग रोड फेज 2 एवं 1 का कार्य तो तय समय सीमा में ही पूरा हो गया, परंतु फेज 3 में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। मार्च वर्ष 2022 में कार्य पूरा कर जन उपयोगी बनाने का लक्ष्य दिया गया था, परंतु अब यह लक्ष्य नवंबर तक होने की संभावना लग रही है। इस बढ़ी समय सीमा की समयावधि में गंगा पर बन रहे पुल का 1 वे बन करके तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात वाहन फर्राटा भी भर सकेंगे। हालांकि संपूर्ण रूप से पुल के निर्माण में मार्च वर्ष 2023 तक का समय लग सकता है। इसके पश्चात पूरा बनारस रिंग रोड की आउटर सर्किल से घिर जाएगा। इसके पश्चात भारी वाहनों को बिना नगर में प्रवेश किए गंतव्य तक जाना सरल हो जाएगा। वहीं नगर में जाम की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। बता दें कि लगभग 27 किलोमीटर लंबा रिंग रोड फेज 3 का काम तेज गति से चल रहा है। कार्यदायी कंपनी गैमन ने संसाधन बढ़ा दिए हैं। संदहा में फेज 1 को जोड़ते हुए चिरई गांव ब्लॉक से होते हुए बाभनपुरवा तक 8 किलोमीटर लंबा सड़क तो बहुत हद तक बन भी चुका है, जिसकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में दी थी। बता दें कि इसमें 3 अंडरपास का कार्य अंतिम चरण में है। बाभनपुरा से लगायत गंगा पुल निर्माण के लिए आधार तैयार कर लिया गया है।
यह पुल लगभग 1 किलोमीटर 651 मीटर लंबाई में बनाया जा रहा है। इस पुल पर 2 वे होंगे, इसमें से एक से आना तो दूसरे से जाना होगा। पुल की चौड़ाई 25 मीटर है, वन वे की चौड़ाई 12 मीटर होगी। इसके अतिरिक्त भूमि पर 3-3 मीटर चौड़ी दोनों ओर सर्विस रोड व 2.5 मीटर चौड़ा डिवाइडर बनाया जा रहा है। डिवाइडर पर पौधे भी लगाए जा रहे हैं। पुल की बात करें तो गंगा इस पार 50% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें अधिक समय लगने वाला आधार तैयार हो चुका है। गंगा उस पार रिंग रोड के चंदौली में 2 आरओबी व 6 अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। वहीं गंगा इस पार रिंग रोड के तीसरे फेज का काम चिरई गांव से बाभनपुरवा तक सर्विस रोड, मुख्य सड़क और तीनों सड़क पर अंडरपास बन चुका है। 2 स्थानों पर अंडरपास पर काम तेजी से चल रहा है। इसी गति से काम चलता रहा तो मार्च 2022 से पहले काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि बनारस और गाजीपुर से सटा यह क्षेत्र नगर से काफी दूर है। इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को चंदौली मुख्यालय अथवा डीडीयू नगर जाने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। पहले मात्र एक ही मार्ग था, राजघाट पुल। बाद में बलुआ घाट पर पुल बनने से बनारस और चंदौली की दूरी कम अवश्य हुई, परंतु मुख्यालय से दूरी कम नहीं हो सकी थी। रिंग रोड बनने से चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों से आने जाने वाले भारी वाहनों को बहुत लाभ होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस रिंग रोड फेज 3 प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण फरवरी वर्ष 2019 से आरंभ हुआ है तथा कार्य आरंभ हुआ है फरवरी वर्ष 2020 से एवं कार्य पूरा करने का समय सीमा मार्च वर्ष 2023 है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है गैमन इंडिया एवं इसकी नोडल एजेंसी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसने पुल के निर्माण कार्य का दायित्व गैमन इंडिया को सौंपा है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण पूर्ण करने की निर्धारित अवधि है 3 वर्ष में, जिसमें कि इस ब्रिज को तैयार हो जाना है। वहीं यदि इस निर्माणाधीन पुल की लागत की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस 2 किलोमीटर लंबे बनने वाले ब्रिज की लागत लगभग 450 करोड़ रुपए है। चौबेपुर के बरियासन से चंदौली तक बनने वाले 27 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड के द्वितीय फेज के पैकेज 2 से यह केबल स्ट्रीट ब्रिज जोड़ा जाएगा, जो आगे चलकर चंदौली में प्रयागराज कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 से लिंक हो जाएगा। एक अनुमान है कि इस पुल के बन जाने के पश्चात औसतन प्रतिदिन 18,000 वाहनों का आवागमन इस पुल से सुलभ हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी में जहाज अर्थात क्रूज को गुजारने के लिए इस पुल के 2 पिलर के मध्य में 100 मीटर की दूरी भी रखी गई है, क्योंकि वाराणसी से हल्दिया के मध्य में वाटरवेज अर्थात जलमार्ग भी संचालित है, जिसको कि आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज तक ले जाना है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी के ही रामनगर में बंदरगाह का निर्माण भी हो चुका है। इसी कारण से ब्रिज की डिजाइन इस प्रकार से बनाई गई है कि नीचे से जहाज को भी आराम से गुजारा जा सके। इसके लिए 2 पिलर के बीच की दूरी 100 मीटर रखी गई है। बता दें कि ब्रिज में निर्माणाधीन टावर को वी शेप में बनाया जा रहा है एवं बन जाने के पश्चात पुल में LED लाइटें भी लगाई जाएंगी, ताकि रात के समय में पुल से गुजरते समय विहंगम दृश्य भी दिखे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इस पुल का आरंभ हो रहा है वहां पर नदी 2 भागों में विभाजित है एवं हम आपको गंगा नदी के मुख्य धारा तक के दृश्य दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से निर्माण कार्य के लिए मिट्टी को पाटा गया है तथा उसी में पिलर को बनाया जा रहा है। यहीं से इस पुल का मुख्य भाग आगे नदी को पार करके चंदौली की ओर निकल जाएगा एवं इसके अतिरिक्त किस प्रकार से इस पुल के स्नैप्स अथवा पिलर का निर्माण हुआ है तथा उसके ऊपर कार्य चल रहा है, उसमें लगने वाले लोहे की सरिया व कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वह सभी कुछ आपके समक्ष स्क्रीन पर ड्रोन व्यू के माध्यम से उपलब्ध है। महत्वपूर्ण है कि 3 जिलों के मध्य में बनने वाला वाराणसी का यह आउटर रिंग रोड पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में पूर्वांचल के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ता है, जो कि इस रिंग रोड के महत्व एवं औचित्य को भी परिभाषित करता है। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई केबल ब्रिज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें तथा हमें यह बताएं कि क्या आप इस पुल पर यात्रा करने के उत्सुक हैं एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।